बफ या आप कभी यूज किया है? किसी ने नाम सुना है इसका, प्रोटोबफ का? हाँ, मैं त्यागी सर इस पे एक बार एफएलएस दे चुके हैं, जब हम अपनी ऑफिस में एफएलएस हुआ करती थी। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। तो त्यागी सर है तो नहीं, देख लो पहले। हैं त्यागी सर, और कतई इसके बहुत बड़े वाले वो है, जो अंदर है। कहते हैं, उसके सपोर्टर है बहुत कतई बड़े वाले। अच्छा सही है। ईआरपीसी रिलेटेड है ना ये भी, प्रोटोकॉल? हाँ, जीआरपीसी ही है, हाँ जीआरपीसी भाई, हाँ, रिलेटेड नहीं गूगल है। का। हाँ जीआरपीसी बेसिकली इसका एक एक्सटेंशन है जो इसको यूज करता है अपना बेस की तरह कम्युनिकेशन के लिए। अच्छा। जैसे रेस्ट में एक जेसन स्टैंडर्ड बन गया है, मतलब किसी ने कहा नहीं है बट हमने कंसीडर कर लिया कि अगर हम लोग रेस्ट में हैं तो जेसन एक स्टैंडर्ड है। तो वैसे जीआरपीसी के साथ प्रोटोबफ एक स्टैंडर्ड है, किसी ने कहा नहीं है बट वो कंसीडर कर लिया, इंडस्ट्री वाइड वही फॉलो होता है। तो ठीक है, हम लोग डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली व्हाट इज प्रोटोबफ? सो प्रोटोबफ बेसिकली इज अ डेटा एक्सचेंज फॉर्मेट। जैसे हम लोगों के पास सोप है, वी हैव सोप एंड देन वी हैव जेसन, वैसे एक प्रोटोबफ इनका एक अल्टरनेट है, बट इट इज एन स्ट्रक्चर्ड एज इन, बिकॉज जेसन होता है, जेसन में वी कैन लाइक इंक्रीज नंबर ऑफ कीज, डिक्रीज नंबर ऑफ कीज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द थिंग इज लाइक जो रिसीवर और सेंडर है, दे मस्ट बी अवेयर, और उनके पास कोई मैकेनिज्म होना चाहिए उन कीज को रीड एंड पार्स करने का। बट जो हमारा प्रोटोबफ है वो एक स्टैंडर्ड, जैसे हमारा सोप होता था, सोप भी स्टैंडर्ड होता था। वी ऑलरेडी लाइक डिफाइन व्हाट कीज वी आर पासिंग, एंड वो हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिश हो जाता था सेंडर और रिसीवर के बीच में कि सेंडर ऑलवेज विल पास दिस नंबर ऑफ कीज एंड रिसीवर विल ऑलवेज रिसीव एंड पास दिस नंबर ऑफ कीज। तो वो एक हम लोगों ने बीच में के स्टैंडर्ड सेट कर लिया। तो सिमिलर केस है प्रोटोबफ का, बट प्रोटोबफ इज लाइक मोर एडवांस देन सोप, बिकॉज वो जो सोप के साथ बहुत सारे डिसएडवांटेज थे, हैवी था, वो सब चीजें इसने डिस्कार्ड कर दी। ये बहुत ही लाइट वेट है। Basically, like this protobuf is developed by Google, so Google ही इसका सारा डेवलपमेंट देखता है। इट्स नॉट लाइक काइंड ऑफ एन ओपन सोर्स की ओपन कम्युनिटी इसमें कुछ भी कंट्रीब्यूशन दे रही है, ये सेल्फ मैनेज्ड बाय गूगल है। सो अगर डेफिनेशन देखें तो प्रोटोकॉल बफर्स आर गूगल लैंग्वेज न्यूट्रल है, लाइक दे वर्क विद लाइक मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस आउट देयर। प्लेटफॉर्म न्यूट्रल, like it is platform independent, Mac OS हो, Ubuntu हो, Windows हो, and extensible mechanism for serializing structured data, because like the data is structured, like we already know what data the client is like about to send, or like the sender is already aware, like when we like receive the data from sender, so what data should contain. And then protocol buffers are currently supported, like so ये java में supported है, python है, object c है, c++, dart, go, ruby, c sharp, like most of the modern day languages are supported. like node मैं लिखना भूल गया, मेरा example ही node पे, and I missed node. And protocol buffers, like short में protobuf हो गया, this like binary format crafted by Google sub process JSON performance, like when we compare JSON के साथ इसका हम लोग comparison करेंगे तो देखेंगे like it beats JSON by like quite a far margin. तो अभी सबसे पहले हम लोग इसका कोड देख लेते हैं, बिकॉज वंस वी सी द कोड वी लाइक हमारे माइंड में एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि व्हाट इज प्रोटोकॉल बफर्स, वो कैसे वर्क करते हैं। देन हम उसके मतलब आगे की चीजें समझेंगे तो हमको समझने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। तो सबसे पहले मैं इसका एक कोड वॉक थ्रू दे देता हूँ कि प्रोटोकॉल बफर क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे हम कोड में इंप्लीमेंट करते हैं इन सब चीजों को। देन हम लोग उसके बाद इसके आगे की चीजें डिस्कस करेंगे तो ज्यादा हम लोग को समझ आएगा। मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ भाई। हाँ, तो सबसे पहले लाइक मैंने एक बेसिक से एग्जांपल लिया है, लाइक ये एग्जांपल नोड जेएस में। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, एक एम्प्लॉयज का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। एम्प्लॉयज के ऑब्जेक्ट में मैंने तीन एंट्रीज पुश कर दी। सबसे पहले मैंने पुश कर दी नेम अतुल है, सैलरी लाइक 1000 एंड आईडी 1001। सेम फिर मैंने एक अर्पित नाम से एक एंट्री पुश कर दी, एंड देन सेम मैंने एक दीपक नाम से एंट्री पुश कर दी। तो ये तीन बेसिकली एक ऑब्जेक्ट एम्प्लॉयज में चले गए। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इस एम्प्लॉय को कंसोल लॉग कर रहा हूँ, मतलब मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, और इस फिर डेटा को मैं एक फाइल में राइट कर दे रहा हूँ। बेसिकली ये जेसन डेटा है। तो अगर मेरे को ये डेटा मतलब किसी एपीआई एंड पॉइंट पे भेजना होता तो मैं यहाँ से डायरेक्टली एपीआई एंड पॉइंट कॉल कर देता और वहाँ पे डेटा रख देता। तो बेसिकली मैं उस चीज को रखने की बजाय इस डेटा को डिस्क पे रख रहा हूँ, ताकि हमको ये चीज पता चला है कि बेसिकली हम जब वो डेटा सेंड कर रहे हैं तो हम कितना अमाउंट ऑफ डेटा सेंड कर रहे हैं, लाइक वो डेटा कितने केबीज में, कितने बाइट्स में डेटा, ताकि हमें पता चल जाए कि जो डेटा बेसिकली जेसन जनरेट करता है और जो डेटा प्रोटोकॉल जनरेट करता है उसमें कितना डिफरेंस है। तो अगर मैं अभी इस फाइल को एग्जीक्यूट करूँ तो देखेंगे कि मतलब मेरे पास ये जो एरे मैंने जनरेट करा ये प्रिंट हो चुका है, और जो मेरा डेटा है वो जेसन डेटा वाली फाइल में आ गया है।
तो ये जेसन डेटा वाली फाइल में मेरा ये जेसन डेटा सेव हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब बेसिकली मुझे यही सेम एग्जांपल रेप्लिकेट करना है प्रोटोकॉल बफर्स के थ्रू। तो प्रोटोकॉल बफर्स के लिए हमें डायरेक्टली हम नहीं कर सकते, तो प्रोटोकॉल बफर्स में कोई भी कोड में डालने के लिए हमारे पास लाइक स्टेप्स है। तो सबसे पहले क्या होगा, हमको सबसे पहले किसी भी लैंग्वेज में, ये जो स्टेप है ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, लाइक ये चाहे Node.js हो, चाहे जावा हो, चाहे डार्ट हो, सबसे पहले हमें एक प्रोटो फाइल बनानी पड़ेगी हमारे उस डेटा स्ट्रक्चर की। लाइक जो डेटा हम सेंड या रिसीव करना चाह रहे हैं उसकी हमें एक प्रोटोकॉल फाइल बनानी पड़ेगी। तो ये फाइल कॉमन होगी। ये फाइल अगर मैं यूज करके सेम फाइल को डार्ट में यूज कर सकता हूँ, सेम फाइल को मैं Node.js में यूज कर सकता हूँ, सेम फाइल को मैं जावा में यूज कर सकता हूँ। तो सबसे पहले वी नीड टू डिफाइन द स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले मैंने एम्प्लॉयज के लिए एक स्कीमा डिफाइन कर दिया, सिंटैक्स इज इक्वल टू Proto3। Proto3 इज लेटेस्ट, जो कि डार्ट गो लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहा है। जो Proto2 है वो डार्ट और गो का सपोर्ट नहीं है उसके पास। सो Proto3 इज द लेटेस्ट इन मार्केट। अब सबसे पहले जो भी हमारा स्कीमा होता है उसके आगे हमें मैसेज लिखना पड़ता है, लाइक दिस इज द कीवर्ड फ्रॉम देम। तो जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसके आगे हमें मैसेज लिखना पड़ेगा, बिकॉज लाइक इन द एंड वो मैसेज के थ्रू ही एक्सचेंज होने वाला है। बिकॉज अगर हमको डेटा अपनी लैंग्वेज में ही रखना है तो हम उस लैंग्वेज स्पेसिफिक चीजें यूज करेंगे। नाउ अब इसमें हम सबसे पहले जो प्रोटो है वो हमें डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, लाइक इट इज स्ट्रिक्टली टाइप। तो हमें जो भी चीज की बनानी पड़ेगी उसका हमें डेटा टाइप देना पड़ेगा। लाइक वी हैव आईडी, तो हमने int 32 दे दिया। देन वी हैव नेम, हमने स्ट्रिंग दे दिया। देन वी हैव सैलरी, हमने फ्लोट दे दिया। नाउ इसके साथ हमें एक ऑर्डर भी देना पड़ता है जिस ऑर्डर में ये चीज सीरियलाइज होंगी, बिकॉज ये इन द एंड जब ये सीरियलाइज होगा तो ये बाइनरी डेटा होगा। एंड देन बाइनरी डेटा में लाइक उसको डीसीरियलाइज करते टाइम दे नीड समथिंग जिससे पता चल जाए कि किस ऑर्डर में कीज रखी गई थी। तो इसलिए ये लाइक फोर्स करता है कि जब भी आप कीज डिफाइन करें तो आपको उनको एक ऑर्डर देना पड़ेगा। तो सिमिलरली आईडी इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये नहीं है कि आईडी की वैल्यू 1 है, इट्स लाइक कि आईडी नंबर 1 पोजीशन पे आएगा। देन वी हैव स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू 2, दैट मींस कि स्ट्रिंग की पोजीशन 2 है इस ऑर्डर में। एंड देन सैलरी इज 3। नाउ मैसेज एम्प्लॉय। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ, बिकॉज प्रीवियस एग्जांपल में मैंने एक एरे बनाया था जिस एरे के अंदर मैंने 3 ऑब्जेक्ट पुश किए थे, एंड देन उसका मैंने जेसन रिप्रेजेंटेशन निकाला था। सेम एरे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। एंड देन वी नीड टू लाइक रिपीटेड। रिपीटेड क्या है, बेसिकली जो रिपीटेड के अंदर मैंने डेटा स्ट्रक्चर दिया वो उसको एज एन एरे ट्रीट करेगा। तो रिपीटेड के बाद एम्प्लॉय दे दिया, बिकॉज एम्प्लॉय मेरा वो था। एंड देन मैंने एम्प्लॉयज लिख दिया। नाउ इसके बाद मैंने इसकी पोजीशन दे दी 1। नाउ अब इस फाइल को मुझे करना पड़ेगा कंपाइल। ये जो फाइल कंपाइल होगी ये मेरी जो प्रोटो सी का कंपाइलर है जो गूगल खुद देता है उस कंपाइलर से कंपाइल होगी। तो उसके लिए मेरे पास कमांड रहती है, ये मेरी कमांड है प्रोटो सी, उसके बाद -js out। इसके बाद इसने लिखा है import style is equals to CommonJS। सो जो लोग फ्रंट एंड डेवलपर्स हैं या जिन्होंने नोड के साथ काम किया दे विल नो कि इंपोर्ट स्टाइल क्या होती है। इंपोर्ट स्टाइल हमारे पास जावास्क्रिप्ट में 2 तरीके के इंपोर्ट्स होते हैं। एक रिक्वायर से हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं किसी भी डिपेंडेंसी को, एक हम लोग इंपोर्ट कीवर्ड यूज करके किसी भी डिपेंडेंसी को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो जब हम लोग इंपोर्ट स्टाइल CommonJS दे रहे हैं दैट मींस वी वांट टू यूज CommonJS स्टाइल ऑफ इंपोर्ट जो कि रिक्वायर होती है। तो यहाँ पे जो हमारा वो जो कोड जनरेट करेगा वो एक रिक्वायर स्टाइल में जनरेट करेगा। एंड देन वी नीड बाइनरी, तो हमने इसलिए बाइनरी दे दिया। और उसके बाद हमें फाइल पास करनी है जो हमने अपनी सिंटैक्स फाइल जनरेट की है या हमने जो अपनी स्कीमा फाइल बनाई है। तो वी हैव दिस स्कीमा फाइल एज employees.proto। तो मैं अब इसको जब कंपाइल करूंगा तो ये क्या करेगा, मेरे को एक एम्प्लॉयज के बाद एक पीवी करके फाइल बना के दे देगा। नाउ ये जो मेरी फाइल है दिस इज द प्रोटोबफ फाइल जो कि मेरे को सारे ऑपरेशंस प्रोवाइड करेगी इस वाले स्कीमा के ऊपर। लाइक वी हैव दिस स्कीमा। अब मैं इस स्कीमा का अगर ऑब्जेक्ट बनाना चाहूँ अपने कोड में तो मैं उस कोड को कैसे बनाऊंगा। लाइक मेरे को सब कुछ फंक्शन चाहिए, लाइक एम्प्लॉय इज इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय या एम्प्लॉय इज इक्वल्स टू एम्प्लॉय एबीसी। तो वो जितने भी फंक्शंस हैं, जितनी फंक्शनैलिटी है जो इस एम्प्लॉय को ऑपरेट करने के लिए चाहे इसमें वो डेटा ऐड करना हो, डिलीट करना हो, मॉडिफाई करना हो, वो सब चीजें मेरे को इस employee.pbjs फाइल से चाहिए होगी। अब यहां से हमारा लैंग्वेज डिपेंडेंसी स्टार्ट होता है कि ये जो फाइल होती है इफ वी आर यूजिंग जावा तो हमको जावा का प्रोटोसी कंपाइलर यूज करके जो फाइल जनरेट करनी है वो जावा में करनी है। तो यहाँ पे JS आउट की जगह जावा आउट आ जाएगा ताकि वो हमें एक क्लास फाइल दे सके। सिमिलरली अगर हम डार्ट यूज कर रहे हैं, गो यूज कर रहे हैं, C# यूज कर रहे हैं तो बेसिकली हमें उस लैंग्वेज की एक आउटपुट फाइल चाहिए होगी। तो मैंने अभी तो हमारे पास बेसिकली 2 डिपेंडेंसीज होगी। सबसे पहले हमें एक प्रोटो फाइल में स्कीमा बनाना पड़ेगा एंड देन उस स्कीमा को कंपाइल करेंगे हम लोग गूगल के कंपाइलर के थ्रू। तो हम लोग एक जो फाइल मिलेगी इंटरमीडिएट फाइल जो हमारे सारे फंक्शंस कंटेन करेगी उस स्कीमा पे ऑपरेट करने के लिए। तो वी हैव दिस फाइल जो कि हमारी हेल्प करेगी उस स्कीमा पे सारी चीजें ऑपरेट करने के लिए। नाउ अगर मैं जावा में होता तो मैं ये चीज सेम जावा की वो बना लेता। अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने एक नई फाइल बनाई है। इस फाइल में सबसे मैंने पहले एम्प्लॉय पीवी फाइल को इंपोर्ट कर लिया। तो ये मेरी एम्प्लॉय पीवी फाइल इंपोर्ट कर ली जिसके थ्रू मुझे सारे फंक्शंस मिलेंगे और मैंने इसको नाम दे दिया स्कीमा। दैट मींस कि अब मैं ऐसे स्कीमा ट्रीट कर रहा हूँ। अब जब मेरे को नया ऑब्जेक्ट बनाना है तो मैं क्या करूंगा, न्यू स्कीमा डॉट एम्प्लॉय, बिकॉज इस स्कीमा के अंदर वो फंक्शन सारे प्रेजेंट है जिसके थ्रू हम कोई भी चीज क्रिएट कर सकते हैं। तो अब जैसे मेरे को एम्प्लॉय, बिकॉज मैं पुराने वाले एग्जांपल में भी मैं एक एम्प्लॉय वाले ऑब्जेक्ट के अंदर ही हर चीज पुश कर रहा था तो मैंने यहाँ पे एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बना लिया। अब जैसे सेट आईडी है,
सिमिलरली गेट आईडी का मेथड भी देती है। तो ये सेट आईडी मेथड है, ये मेरे ऑब्जेक्ट के पास आ गया बिकॉज हमने इस स्कीमा के थ्रू इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। और ये आ कहां से रहे हैं मेथड्स? हमारी employee.pv फाइल के अंदर। हमने इन ये जो डॉट एम्प्लॉय मेथड हो गया या सेट आईडी, ये हमने कहीं भी डिक्लेयर नहीं किए हैं, दैट इज डिक्लेयर्ड ऑटोमेटिकली बाय द कंपाइलर। तो इसके लिए हमने न्यू स्कीमा एम्प्लॉय कर लिया, सेट आईडी करा। सिमिलरली हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, 2 ऑब्जेक्ट बनाया, 3 ऑब्जेक्ट बनाया, एंड देन तीनों ऑब्जेक्ट का फिर हमने एक एरे वाले का ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें हमने ऐड एम्प्लॉयज कर दिया। तो बेसिकली ये सिमिलर टू जावा या जितनी भी स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज होती है उनके जैसा सिंटेक्स लगेगा। नाउ हमने इसमें ऐड कर दिया। नाउ जब अब यहाँ से मेन खेल शुरू होता है प्रोटोबफ का। जब हमने इसको सीरियलाइज बाइनरी करा तो बेसिकली ये मेरे को एक बाइनरी आउटपुट देगा, ना कि ये मेरे को प्लेन टेक्स्ट आउटपुट नहीं देगा जैसा जेसन देता है, ना ही जैसा सोप देता है। ये मेरे को एक बाइनरी आउटपुट देगा। तो अगर मैं अब इस फाइल को अगर मैं कंपाइल करूं तो यहाँ पे देखोगे ये मेरे को एक यूनिट 8 बाइनरी का ऑब्जेक्ट मिला है। दिस इज द बेसिकली मेन डेटा। ये मेन डेटा है जो बेसिकली हमारे नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफर होगा, या हमारी जो 2 लैंग्वेजेस है उनके बीच ट्रांसफर होगा, 2 सर्विसेज है उसके बीच ट्रांसफर होगा। और जो हमारा जीआरपीसी भी होता है वो भी सेम डेटा को ट्रांसफर करता है। दैट मींस कि वो बाइनरी डेटा को ट्रांसफर कर रहा है प्रोटोबफ के थ्रू जनरेट करके। नाउ अब मैं इसी डेटा को अपनी एक फाइल में सेव करवा दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर देखोगे मैंने ये कोड लिखा हुआ है fs.write file sync, मतलब मैं एक एम्प्लॉय बाइनरी वाली फाइल में इस सेम डेटा को लिख दे रहा हूँ। अब अगर मेरे को ये डेटा रीड करना होता तो कुछ नहीं करता, मैं इसको सीरियलाइज बाइनरी की जगह मैं डीसीरियलाइज बाइनरी फंक्शन कॉल करता और उसमें मैं सारी बाइट्स पास कर देता, तो मेरे को आउटपुट मिल जाता। जैसे कि मेरा यहाँ पे आउटपुट मिला हुआ है प्रोटोबफ डेटा रिसीव, इससे मेरे को ये आउटपुट मिला जिसको मैं कंज्यूम कर सकता हूँ। अब अगर मैं दोनों फाइल्स देखूं, लाइक वी हैव द जेसन डेटा एंड वी हैव द प्रोटोबफ डेटा। अब मैं अगर दोनों फाइल देखूं तो अगर मैं यहाँ पे देखूं जो एम्प्लॉयज बाइनरी है उसका साइज है 53 KB। दैट मींस कि हम सेम अमाउंट ऑफ डेटा 53 KB में स्टोर कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग यही चीज जेसन में यूज कर रहे होते हैं तो जेसन का डेटा साइज है 124 बाइट्स, सॉरी ये बाइट्स है। तो ये 124 बाइट्स में हमारा जेसन डेटा आ रहा है। जेसन डेटा जो हमारा सेम डेटा है, ये वाला डेटा, ये 124 बाइट्स ले रहा है। लेकिन अगर मैं यही चीज बाइनरी डेटा देखूं तो बाइनरी डेटा बेसिकली मेरा कितना ले रहा है? 53, मतलब लाइक ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स का डिफरेंस है। अब यही चीज अगर हम लोग कंज्यूम करें कि अगर हमारी कोई एप्लीकेशन है, लाइक वो हमारा बहुत ही लो नेटवर्क थ्रूपुट पे चलना चाहती है, लाइक नेटवर्क की बहुत ही प्रॉब्लम है, हम लोगों को बहुत ही लो नेटवर्क सपोर्ट करने हैं लाइक रिमोट एरियाज के, तो वहां पे प्रोटोबफ बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा बिकॉज वो सेम डेटा ट्रांसफर कर सकता है लाइक इन ऑलमोस्ट लाइक 3 टाइम्स रिड्यूस द साइज। लाइक अगर हम लोग सपोज करें 1 GB ऑफ डेटा, लाइक 3 GB ऑफ डेटा हमने अज्यूम किया, हमको 3 GB ऑफ डेटा ओवर द डे हम रिसीव करेंगे, तो 3 GB डेटा अगर हम जेसन के थ्रू ट्रांसफर करें तो हमें 3 GB लगेगा। बट अगर हम सेम डेटा प्रोटोबफ के थ्रू ट्रांसफर करें तो वी लाइक नीड अराउंड 700 MB। तो हम लोगों को लाइक 2.5 टाइम्स कम डेटा लग रहा है। अब यही बेनिफिट हमारे पास, इस बेनिफिट को अगर हम लोग और एनहेंस करें तो दैट मीन्स कि हम लोग पहले जेसन में अगर हम डेटा रिसीव कर रहे थे तो जेसन में हम लोग 3 GB ऑफ डेटा प्रोसेस कर रहे थे, लाइक उसमें जितनी भी सीपीयू साइकिल्स लग रही थी वो हमारी 3 GB के करस्पॉन्डिंग लग रही थी। बट जब हम लोग प्रोटोबफ से रिसीव कर रहे डेटा तो वी आर रिसीविंग लाइक 700 MB। तो वहां पे हम लोगों का चाहे वो नेटवर्क का हो, नेटवर्क की कॉस्ट हमने सेव की, डेटा ट्रांसफर की हमने कॉस्ट सेव की, वहां पे हमने जो सीपीयू साइकिल्स चला रहे थे उतने डेटा को कंज्यूम करने के लिए वो हमने सेव की। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि प्रोटोबफ जो डेटा ट्रांसफर कर रहा है दैट इज अ बाइनरी डेटा, लाइक वो ऑलरेडी क्लोजर टू मशीन है। तो अगर हम लोगों को जेसन डेटा को पार्स करने में 10 सीपीयू साइकिल्स लग रही हैं तो प्रोटोबफ के डेटा को लाइक पार्स करने में हार्डली 2 और 3 मशीन साइकिल्स लगेंगे बिकॉज वो ऑलरेडी बाइनरी में है। लाइक उस डेटा को कंपाइलर को कंपाइल नहीं करना है, पार्स नहीं करना है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट नहीं करना है, लाइक दैट इज प्री कंपाइल्ड टू बाइनरी। तो उसमें साइज का रिडक्शन भी हो रहा है, प्लस हमारा सीपीयू की परफॉर्मेंस भी बहुत ही कम लग रही है उस सेम डेटा को पार्स करने के लिए। एंड वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, मतलब ये डेटा हर लैंग्वेज कैन पार्स जब वो हमारी प्रोटोबफ की लाइब्रेरी यूज कर रही है। तो दिस इज द लाइक द मेन कंसर्न विद प्रोटोबफ कि हमने देखा कि व्हाट इज प्रोटोबफ। लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करना इज वेरी सिंपल, लाइक द ओनली प्रॉब्लम विद प्रोटोबफ इज लाइक हम लोगों को पहले एक स्कीमा जनरेट करना पड़ता है एंड देन वी नीड अ पर्टिकुलर फाइल दैट डिपेंड ऑन द स्कीमा। वो स्कीमा के ऊपर कुछ फंक्शंस एक्सपोज करती है जिन फंक्शंस को हमें कंज्यूम करके उस स्कीमा से हमें ऑब्जेक्ट्स बनाने या डेटा ट्रांसफर करना पड़ता है। दिस इज लाइक ऑल अबाउट प्रोटोबफ। तो अब हम लोग इसके आगे देखते हैं कि अब क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके साथ। तो अभी जैसे हम लोगों ने लाइक कि देखा कि जेसन जो जनरेट हुई थी वो 124 बाइट्स की थी सेम 3 ऑब्जेक्ट के साथ, बट जो प्रोटोबफ बाइनरी जनरेट हुई लाइक दैट इज ओनली 53 बाइट्स। तो अगर हम लोग देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2.5 स्मॉलर फुटप्रिंट है, जिसकी वजह से लाइक डेटा ट्रांसफर कॉस्ट भी बचेंगे, सीपीयू साइकिल्स भी बचेंगे हम लोगों की। अब प्रोटोबफ की हम लोग फाइल्स इंस्टॉल कैसे करें? तो सबसे पहले हमें लाइक प्रोटोबफ की ऑफिशियल गिटहब पे जाना है, वहां से रिलीजेस डाउनलोड करनी है। पावर पॉइंट शेयर किया। ओ सॉरी। हाँ, तो बेसिकली इंस्टॉलेशन के लिए हमें कहाँ करना है? प्रोटोबफ की जो गिटहब पेज है वहां पे जाना है, रिलीजेस पे। सॉरी,
नाउ रिलीजेस पे आ गए, प्रोटोबफ रिलीजेस पे जाना है। यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो प्रोटोबफ बफ के एग्जांपल्स इन्होंने डाले हुए हैं, तो ये प्रोटोबफ ऑल इज बेसिकली, ये कंपाइलर नहीं है, दीज आर द एग्जांपल्स। तो प्रोटोबफ सीपीपी मतलब इन्होंने C++ में एग्जांपल्स दे रखे हैं कैसे हमें यूज करना है, कैसे कंज्यूम करना है। सेम जावा के एग्जांपल्स हैं, यहाँ JS के एग्जांपल्स हैं, हर चीज के। एंड देन नीचे इन्होंने प्रोटो सी दे रखा है, ये दिस इज द मेन कंपाइलर। तो हमें अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से विंडोज, मैक ओएस या लिनक्स का कंपाइलर डाउनलोड कर लेना है, एंड देन कंपाइलर डाउनलोड करके डायरेक्टली रख देना है किसी फोल्डर पे। अब रखने के बाद हमारे पास जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूं, यहाँ पे मेरा ये प्रोटो सॉरी, इसे कंपाइलर को रख देना है। तो अब इसके बाद जो हमारे पास प्रोटो सी के कंपाइल होगा, उसके बाद जो हमारी कमांड है, ये वाली कमांड प्रोटो सी, इस कमांड को चला देना है। JS आउट जावास्क्रिप्ट के लिए है, जावा आउट। सो सिमिलरली ये कमांड आपको उसी के साथ ही मिल जाएगी कि हम लोग उस प्रोटोबफ स्कीमा फाइल से करस्पॉन्डिंग उसकी फाइल कैसे जनरेट करें जो हमारे उसके ऊपर द ओवर द टॉप फंक्शंस एक्सपोज करेगी। एंड देन वाई प्रोटोबफ, तो प्रोटोबफ सबसे बड़ी बात है कि ये हमारा वो है, स्ट्रक्चर्ड है। दैट मीन जेसन जो थी हमारी अनस्ट्रक्चर्ड थी, उसमें हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिश नहीं कर पाते थे, कॉन्ट्रैक्ट्स कभी भी मॉडिफाई हो जाते थे। बट जो हमारा प्रोटोबफ है वो एक स्ट्रक्चर्ड है कि वहाँ पे ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, क्लाइंट इज ऑलरेडी अवेयर कि क्या वो रिसीव करने वाला है, बिकॉज इट ऑलरेडी हैव द सेम प्रोटोबफ फाइल। और जो सेंडर है, सेंडर भी सेम प्रोटोबफ फाइल यूज करके मैसेज सेंड करेगा, तो सेंडर इज ऑल्सो अवेयर। लाइक वी, हम लोगों को अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट्स आर लाइक प्री एस्टेब्लिश, जैसे हम प्रोटोबफ फाइल शेयर करते हैं। सिंपल है, स्मॉलर है, फास्टर है और मेंटेनेबल है XML से। ना अगर हम लोग ये सेम पास लाइक परफॉर्मेंस देखें, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस में अगर देखेंगे डीसीरियलाइजेशन, तो ये जो ग्राफ है ये नैनो सेकंड पर ऑपरेशन है। दैट मीन्स कि एक ऑपरेशन को करने में कितने नैनो सेकंड लगे। तो अगर मैं डीसीरियलाइजेशन की बात करूँ तो लाइक ये जावा के थ्रू लिया गया है। ये ऊपर ये लिंक है, इस लिंक पे जाके हम लोग कंप्लीट आर्टिकल रीड कर सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है, कैसे गेट रिक्वेस्ट बनाई, कितना डेटा रीड कर रहे हैं। तो एक ओवरव्यू उन्होंने ऐसा फाइनल आउटपुट दिया है कि जेसन को अगर हम लोग डीसीरियलाइज कर रहे हैं इन पर्टिकुलर एग्जांपल में, तो अराउंड लाइक 2100 नैनो सेकंड्स ले रहा है। सेम चीज अगर हम लोग डीसीरियलाइज कर रहे हैं प्रोटोबफ को, तो इट्स लाइक अराउंड 200 या 200 से भी कम 150 नैनो सेकंड में वो सेम काम कर दे रहा है। फ्लैट बफर एक अनदर लाइक सेम वो है, डेटा एक्सचेंज फॉर्मेट है, बट वो इतना ज्यादा यूज नहीं होता, तो लाइक इट्स हार्डली निश स्पेसिफिक। तो सेम चीज अगर हम सीरियलाइजेशन की परफॉर्मेंस देखें, मतलब हम डेटा को सीरियलाइज करें, जो मेन ऑब्जेक्ट है उनको हम लोग अपना रॉ फॉर्मेट में कन्वर्ट करें, तो सेम लाइक जेसन को अगर हम लोग जावा के थ्रू कर रहे हैं तो अराउंड 2200 नैनो सेकंड्स ले रहा है। लेकिन प्रोटोबफ इसमें और भी कम टाइम ले रहा है, प्रोटोबफ इज लाइक 50 नैनो सेकंड या 100 नैनो सेकंड में सेम काम कर दे रहा है। तो परफॉर्मेंस बूस्ट की अगर हम लोग बात करें तो इट्स लाइक ऑलमोस्ट 5 टाइम्स या 10 टाइम्स परफॉर्मेंस बूस्ट है हमारे पास। और मेमोरी फुटप्रिंट की बात करें तो ऑलमोस्ट 2.5 से 3.3 टाइम्स का हमारे पास मेमोरी फुटप्रिंट है। जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही ज्यादा ये गैप इंक्रीज होता जाएगा मेमोरी फुटप्रिंट पर। क्यों? क्योंकि जेसन में कीज हमारी हमेशा रिपीट होती रहती है, लेकिन प्रोटोबफ में कीज रिपीट नहीं होती, बिकॉज हम लोगों ने पहले ही स्कीमा एस्टेब्लिश कर दिया प्रोटो फाइल के थ्रू। तो वी ऑलरेडी हैव द स्कीमा और हमको पता है कि इस डेटा के बाद ये डेटा आना है स्कीमा के थ्रू। तो यहाँ पे कीज रिपीट नहीं हो रही है। एक मेजर कंसर्न ये है डेटा साइज रिड्यूस होने का। सेकंड इज लाइक ये बाइनरी में है, तो इस वजह से डेटा साइज रिड्यूस हो रहा है। तो जैसे जैसे हमारा फाइल साइज बढ़ता रहेगा, हमारा जो मेमोरी फुटप्रिंट है वो भी बहुत ही ज्यादा लीड लेता रहेगा। और परफॉर्मेंस में भी ऑलरेडी हैव अ रीड। अब हर चीज के साथ कुछ डिसएडवांटेजेस होती हैं, तो प्रोटोबफ के साथ डिसएडवांटेजेस ये है कि एक लैक ऑफ रिसोर्सेज है, बिकॉज ये पर्टिकुलरली अगर हम जेसन से कंपेयर करें तो कंपैरेटिवली न्यू है। लाइक इन 2015 एंड 2016 डेवलपमेंट इसका गूगल ने स्टार्ट किया था, तो अभी ये रिलेटिवली लाइक 3 और 4 ईयर्स या 5 ईयर्स ही हुए हैं मार्केट में से आए हुए। स्मॉलर कम्युनिटी है, बिकॉज लाइक रीसेंट है तो स्मॉलर कम्युनिटी की है, और ऑल्सो लाइक मोर लाइक मेनी पीपल्स आर नॉट यूजिंग इट, बिकॉज जेसन यूज करना बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स है जेसन, सो हमें कुछ उसके लिए ज्यादा करना नहीं है, एंड मोस्ट पीपल आर फेमिलियर विद जेसन। जबकि प्रोटोबफ लाइक इज वेरी निश स्पेसिफिक। जब हमको एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, लाइक भी हम लोग को लो लेटेंसी वाले इन्वायरमेंट में ऑपरेट करना है, हमको डेटा साइज किसी भी तरीके से रिड्यूस करना है, या हमारे पास एक बहुत ही हाईली लाइक स्केलेबल और हाईली यूज इंफ्रा है जहाँ पे हम लोगों को डेटा साइज रिड्यूस करेंगे तो लाइक, या सीपीयू साइज रिड्यूस करेंगे तो हम लोग क्वाइट कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं। लैक ऑफ सपोर्ट, बिकॉज इट इज लाइक गूगल है, तो गूगल की मर्जी है जब वो किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को सपोर्ट करे, जब वो किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज का सपोर्ट डिस्कार्ड कर दे। एंड अपडेट्स हो गए, वो भी सब गूगल के ऊपर है कि गूगल व्हेन लाइक गूगल वांट टू पुश द अपडेट्स, तो इट्स लाइक ऑल डिपेंडेंट ऑन गूगल। इस वजह से लैक ऑफ सपोर्ट भी है, कम्युनिटी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं है। एंड द लास्ट पॉइंट इज लाइक नॉन ह्यूमन रीडेबिलिटी। लाइक जेसन हम लोग देख के बता सकते हैं कि जेसन में कहाँ पे सिंटैक्स में प्रॉब्लम है, कौन सी की मिसिंग है, कौन सी की हमने ज्यादा है, कहाँ पे ओवर डेटा है, कहाँ पे अंडर डेटा है। बट प्रोटोकॉल बफर लाइक जो उसकी एडवांटेज है बाइनरी डेटा, वही यहाँ पे एक डिसएडवांटेज है, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि डेटा करेक्ट है या नहीं है, जब तक डेटा हम लोग उस सेकंड लाइक क्लाइंट या रिसीवर या सेंडर उसको पास नहीं करेगा।
अब एडवांटेजेस देखें तो एक हमारे पास फॉर्मल फॉर्मेट है, लाइक वी डोंट नीड टू एस्टेब्लिश कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सटेंसिवली, लाइक हम लोग ऑलरेडी जैसे हमने प्रोटोबफ फाइल शेयर किए दो सर्विसेज के बीच में, दो क्लाइंट्स के बीच में, हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर दिया कि सेंडर इज ऑलवेज गोइंग टू सेंड द डेटा इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट विद दिस नंबर ऑफ कीज, और सेंडर इज ऑलरेडी अवेयर की लाइक ही इज गोइंग टू रिसीव द डेटा इन दिस पर्टिकुलर कीज। आरपीसी सपोर्ट है, लाइक आरपीसी के साथ प्रोटोबफ बहुत ही बढ़िया बिहेव करता है, बहुत ही लो लेटेंसी हम लोग एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं, वेरी हाईली स्केलेबल एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं जीआरपीसी के साथ। तो ये वाली चीज जीआरपीसी वाली हम लोग एक नेक्स्ट एफएलएस में देखेंगे कैसे हम प्रोटोबफ को जीआरपीसी के साथ कनेक्ट करते हैं एंड कैसे डेटा एक्सचेंज होता है विदाउट यूजिंग रेस्ट। तो जो जीआरपीसी है, मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, वो HTTP 2 पे वर्क करता है, जबकि हमारा जो रेस्ट है वो HTTP पे वर्क करता है। तो HTTP भी यूज कर सकते हैं हम लोग रेस्ट के साथ, बट 90% जो ऑडियंस है वो HTTP पे करती है, एंड देन जीआरपीसी इज लाइक नॉन HTTP कंपैटिबल, तो वो HTTP 2 पे ही वर्क करेगा। तो उसके साथ कई सारे एडेड एडवांटेजेस ऑटोमेटिकली जीआरपीसी के साथ आ जाते हैं बिकॉज वो HTTP 2 पे है। एंड देन वी हैव स्ट्रक्चर वैलिडेशन, लाइक अगर हम लोगों के पास JSON डेटा होता तो वी नीड टू राइट द वैलिडेशन फंक्शन टू वैलिडेट द डेटा रिसीव्ड, बट सिंस जीआरपीसी में हमारे पास प्रोटोफाइल है, तो प्रोटोफाइल में ऑलरेडी हमारा स्कीमा डिफाइंड है, सो हम लोगों को वैलिडेशन की टेंशन नहीं लेनी है। डेटा वैलिडेशन इज ऑटोमेटिकली डन बाय द पार्सर, सो पार्सर उसको ऑटोमेटिकली वैलिडेट करता है कि डेटा करेक्ट फॉर्मेट में है कि नहीं फॉर्मेट में। सो लाइक दैट इज इट फॉर प्रोटोबफ। लाइक हमने देख लिया कि कैसे कोड में बिहेव करता है प्रोटोबफ, आउटपुट कैसा दिखता है प्रोटोबफ का, कैसी प्रोटोबफ फाइल्स होती हैं, कैसे हम उस चीज को कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक अब हम नेक्स्ट लाइक जीआरपीसी इज लाइक थोड़ा बिग टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको इस एफएलएस से अलग रखा ताकि उसको हम सेपरेटली कवर कर सकें। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि दो क्लाइंट, एक क्लाइंट बनाएंगे, एक सेंडर बनाएंगे, एंड देन क्लाइंट विल सेंड द डेटा लाइक सीरियलाइज्ड बाय प्रोटोबफ, एंड देन हम लोग सेंडर में वही डेटा रिसीव करके प्रोटोबफ से देखेंगे कि कैसे डेटा रिसीव हो रहा है, एंड देन स्ट्रीमिंग कैसे कर सकते हैं हम लोग प्रोटोबफ के थ्रू, वो भी सब चीजें हम लोग नेक्स्ट एफएलएस में देखेंगे। तो अब किसी को कोई क्वेश्चन हो या कोई चीज ना समझ आई हो कोड से रिलेटेड या प्रोटोबफ से रिलेटेड, तो लाइक वी कैन आस्क। ये जो प्रोटोबफ है, अगर इसको मैं AWS पे डिप्लॉय करूंगा, मतलब अगर मुझे इस चीज को डिप्लॉय करना है नहीं, वहां ये पे, दिस इज लाइक तो अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर डिपेंडेंट नहीं है। ये आपने जैसे अपना कोड लिखा, वो कोड आप EC2 में डिप्लॉय कर रहे हैं, जावा की जार फाइल वो EC2 में डिप्लॉय कर दो, सिंपल रेस्ट है। अब रेस्ट है, रेस्ट के लिए कोई अंडरलाइंग आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको इसी जगह पे डिप्लॉय करनी है चीजें। तो एक बार आपने वो मैंने लोकल प्रोटोबफ में में फाइल इंप्लीमेंट कर करके फाइल बना दी एक बार हाँ, बस, राइट और फिर वो इसी फाइल को यूज करके सब कर लेगा, मतलब मुझे राइट अलग से राइट कुछ नहीं वहां पर राइट एनवायरनमेंट। राइट। जैसे मेरे पास ये फाइल है, मैं दिखाता हूँ फाइल। जैसे मैंने पहले प्रोटो फाइल बनाई थी, ये वाली प्रोटो फाइल, ये मेरा सिंटैक्स मैंने लिखा था, एंड देन कंपाइलर यूज करके मैंने एम्प्लॉय pb.js फाइल जनरेट की थी। अब ये फाइल मेरी जनरेट पड़ गई, अब मैं इस फाइल को जहां चाहूँ वहां यूज कर सकता हूँ, मेरे को अब दोबारा कोई चीज नहीं करनी है। लाइक दिस इज ओनली द डेवलपमेंट स्टेप, और उसके बाद ये फाइल हमारे कोड बेस में आ गई। अब ये कोड बेस के थ्रू फाइल हम लोग जहां चाहे वहां पे यूज कर सकते हैं नॉर्मली। इसके लिए कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि हमें प्रोटोबफ इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले मशीन पे, नहीं, हमें कुछ इंस्टॉल नहीं करना है। एक बार हमने प्रोटो फाइल जनरेट कर ली, प्रोटो फाइल के ऊपर हमने ये जो पीवी फाइल है वो जनरेट कर ली, जो हमारे मेथड एक्सपोज कर रही है, उसके बाद हमारे पास कोई डिपेंडेंसी नहीं है प्रोटो की। लाइक दिस इज अ नॉर्मल एप्लीकेशन। ओके, गॉट इट। और किसी को कोई क्वेश्चन? गुंजन भाई कोई क्वेश्चन? दीपक भाई? भाई कोरोना कब खत्म होगा? गुड क्वेश्चन, आई लाइक दिस क्वेश्चन। रिकॉर्डिंग मत कर दो भाई। सॉरी, चालू थी क्या?